नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से आमला न्यूज़ चैनल। मैं अभी वर्तमान में भाजपा कार्यालय में हूं और हमारे साथ भाजपा के दो नेता हैं। इनसे बात करते हैं कि कल जो पहले चरण का चुनाव है, अब उसके बाद 14 को परिणाम आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी और पिछले 20 साल में इनका जो इतना विकास की बात हुई है, उसके बाद भी भाजपा का पूरा कुनबा, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां के लोग आकर के बिहार में धूम नहीं मचाए हुए हैं। सर, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, विकास की बात लगातार 20 वर्षों से बिहार की सरकार भी कर रही है, केंद्र की भी सरकार कर रही है और बिहार में लगातार 2 व्यक्ति मुख्यमंत्री जो बने वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी। लेकिन लोकसभा, पहले विधानसभा चुनाव पार हो गया, लोकसभा चुनाव भी पार हो गए, ये विधानसभा भी चुनाव पार ही होने वाले हैं, लेकिन वो जस का तस रह गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पटना विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मान्यता मिलेगा। अभी आप देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहाँ विश्व से लोग पढ़ते थे, जो कि बीच में उस समय खंडहर में तब्दील हो गया, जिसको कि हमारे मोदी जी ने उसको विकास किया है और वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय को फिर पुनः स्थापित किया गया है। उसी तरह से आपको भागलपुर में भी हमारा वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय को उसका दर्जा मिला है, वहाँ भी काम चल रहा है और यहाँ पटना में भी मिलेगा। हमारी इस बार सरकार बनेगी, उस पर कार्य हो रहा है और आगे कार्य होगा। सर, अभी आपने कहा नालंदा विश्वविद्यालय का शुभारंभ मोदी जी के आने के पहले ही जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ही कर दिया था। सर, नहीं तो उनका विजन था, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विजन था, पर उस विजन पर काम हुआ नहीं। उसको कार्य को पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं, तो उन्हीं को न माना जाएगा। बजट तो पहले ही पास हो गया था ना। नहीं, बजट पास हो गया तो फिर बजट तो फिर ठंडा बस्ता में चला गया और मोदी में तो फिर बिहार के जो शासन रहा, आपके जो गठबंधन के शासन था, उनका दोष कहीं ना कहीं जाता है। नहीं, इसमें कहीं दोष की बात नहीं है। कामकाज में थोड़ा लेट प्रतीत हुआ है, मगर वो सही समय पर हम लोग उसको प्रस्तावित करके उसको हम लोग पुनरावृत्ति कर दिए हैं। सर, मनमोहन जी के कार्य को भी आप अपने साथ पीठ थपथपा लेते हैं, ये भाजपा का गुण बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और हिंदुस्तान में बज रहा है, तो स्वाभाविक बात है हम लोग मोदी जी के नाम पर ही हम लोग हर जगह विश्व में डंका बजा। और मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो मसीहा हैं, हम सब के लिए भगवान है। और नीतीश जी का जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूरे बिहार में, प्रदेश में बहुत अच्छा से हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इस बार हमारी एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में बनने जा रही है, 160 प्लस सीट हमारा आने जा रहा है और इसमें हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से दोबारा बनेंगे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे होंगे। जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो जब पैसे का मतलब डॉलर से ये हो रहा था, कीमत गिर रहा था पैसे रुपए का, तो वो बार बार कहते थे कि जिस देश का शासक गिरा हुआ होता है, प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, वहाँ का ही करेंसी गिरता है। तो उस समय सर 54-55 के आसपास थे, आज हम 88 के पार कर गए हैं। अंदर में मैं बहुत बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो रुपए का होता है, ये मतलब मूल्यांकन होता है डॉलर से, तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो फिर ये कहने का क्या मतलब है सर कि प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं? तो आज भी अगर उस तरह से तुलना किया जाए तो आज तो मनमोहन सिंह के जगह मोदी जी को भी वही शब्द से नवाजा जा सकता है। नहीं, देखिए, मोदी जी का और मनमोहन सिंह जी का कोई तुलना नहीं है। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ उन्होंने मनमोहन जी ने किया था, जैसे कि आप बोल रहे थे कि किसी चीज़ का शिलान्यास हुआ, तो मोदी जी में खासियत यह है कि जो पहले से कोई चीज़ चला आ रहा है उसका पीठ अपने नहीं, उसका पीठ नहीं थपथपाते हैं, उस चीज़ को भी फाइनल प्रारूप देते हैं और उस चीज़ को भी पूरा करते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि ये चीज़ जो विकास का काम है वो किसी दूसरे नेता का, दूसरे गवर्नमेंट का किया हुआ है। यही दोनों में मोदी जी ने घुमा दिए सर। नहीं, मैंने डॉलर की बात की, आपने डॉलर की भी बात ला रहा हूँ। देखिए, डॉलर की बात जो है, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय ये चीज़ देखें तो 20 तरह का चीज़ हो रहा है कि आपस में यूक्रेन का वार हो रहा है, तो उससे भी मुद्रा का ये होता है। तेल का जो चीज़ वो डायरेक्ट जो डॉलर है वो तेल, क्रूड ऑयल जो होता है, उससे जुड़ा हुआ है।
तो वो चीज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो शेयर बाजार होता है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल इवेंट्स यही होता सब है। व्यवस्था तो सर पहले भी लागू, 14 के पहले भी लागू था। नहीं, उसके बाद से उस समय 14 के पहले उस ये समय सब व्यवस्था नहीं थी। नहीं, उस समय इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल शेयर मार्केट, उस समय- ये सब पर कोई बात नहीं होती थी। केवल मनमोहन सिंह का मुंह देखता था और रुपए का कीमत गिरा देता था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग किसी का वैसे बुराई नहीं करते हैं अगर किसी की तरफ से कोई किया हो, लेकिन उसको मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 88 उसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है उन सब चीज़ों को। और आप मेरी बात को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप जैसा ध्यान से समझिए, उस समय जो पॉलिटिकल या अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं थी इस टाइप की नहीं थी। ये यूक्रेन वार जो चल रहा है या उसके पहले जो मतलब और अफगानिस्तान 14 का के ये पहले चीज़- कोई इस तरह का बार नहीं चलता था। उस नहीं चलता था, लेकिन इतना भयंकर रूप नहीं लिया था। अच्छा। उसके बाद से ये चीज़ बहुत भयंकर रूप ले चुका है। जैसे यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद रशिया का रहा, या गल्फ कंट्रीज़ में जो हुआ, ये अफगानिस्तान का, ताइवान का सरकार बन गया। तो उस समय ऐसा चीज़ नहीं था। और ये सब चीज़ जो ऐसी हैं जो बहुत मैं यही मैं विश्वास के आपको दिलाना चाहता हूँ कि जो डॉलर चीज़ है वो स्टैग्नेंट है। और हमारा शेयर मार्केट को देखें या हमारा वैसे और भी अर्थशास्त्र के रूप में जो मोदी जी हैं, उसमें पूरा एक रैली में विकास के रूप में जाने लगे हैं। कितना इनका रिकॉग्निशन मिला है देश विदेश में, ये सब देखिए। हम लोग किसी को बड़ा भला बुरा नहीं कहते हैं। क्या लेकिन- वजह है कि आप फिर- हमको बताइए। आपने हमसे बहुत क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के पर्याय के रूप में किसी भी राजनेता, किसी भी दल का नाम बताइए। पर्याय क्यों? पर्याय का क्या मतलब होता है? नहीं, पर्याय का नाम इसलिए क्योंकि ये जो चला रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से चला रहे हैं देश को। ये एक ऐसे शासक हैं, कुशल शासक, अब जिनका कोई प्रश्न ये पूछ, इंग्लिश। अब कोई प्रश्न ये पूछ दे सर कि नेहरू का पर्याय, तो पर्याय का क्या मतलब? नेता में कोई शासक का पर्याय का क्या मतलब है? नहीं, पर्याय का मतलब ये है कि अभी आज की तारीख में जो मोदी जी जैसे देश को चला रहे हैं, जो एक मतलब किसी भी चीज़ पे, उनके इंटीग्रिटी पे, उनके ऑनेस्टी पे, उनके किसी चीज़ पे नहीं, वो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। और उनके देश के का ऐसा ये काम कर रहे हैं कि आप लोग तो देखते होंगे दूसरे डिफरेंट चैनल में या देश विदेश का, ये हर जगह उनका डंका बज रहा है, चूँकि अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के एक मंत्री हुआ करते थे RK सिंह, अच्छा। वो मोदी कैबिनेट में ही थे। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया है कि बिहार में बिजली का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, इसमें घोटाला जो है वो हर आदमी एक दूसरे को घोटाला का ये चीज़ करता है। सरकार लेकिन का ये ही चीज़- आदमी अगर कहे सर, नहीं, सरकार का बात नहीं है। अब उसकी ये कोई भी घोटाला होता है सर, तो उस अभी इट इज़ टू प्रीमेच्योर। इसमें ये जांच का विषय बन जाता है। और जब जांच का विषय होगा, जांच होगा, अगर कोई इस टाइप का चीज़ पकड़ा जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो नीतीश बाबू के मतलब का सरकार है या मोदी जी है, वो कोई भी इस टाइप का चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। दैट इज़ बियॉन्ड टॉलरेट। ABP न्यूज पर यह समाचार चला, कुछ दूर देर चलने के बाद इसको डिलीट कर दिया गया। ये में किसका दबाव था, अडानी का या मोदी का? ये चीज़ बिल्कुल सही, इस मामले में सही माने में ये देखिए तो हमको उतनी अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें दबाव कुछ का नहीं होता है। हम लोग तो ये चीज़ मानते हैं कि मीडिया जो है वो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, और मीडिया में किसी को भी इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं, किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी ये पता नहीं, देखिए कोई भी आदमी किसी को भी कह देना कि ऐसे हैं वैसे हैं या ये चीज़ किया गया, लेकिन फिर उसके बाद ये जाँच का विषय बन जाता है। इसलिए उस चीज़ को जब तक कि मैं अच्छी तरह जानकारी नहीं हूँ, उसके बारे में पता नहीं, मैं नेवल रिटायर्ड पर्सनल हूँ, तब तक कोई इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। धन्यवाद। विकास की बात हो रही है, काफ़ी विकास हुए हैं वास्तव में बिहार में। विकास में सड़क का तो एकदम कहना नहीं है, लेकिन हम लोग कुम्हरार मोहल्ले में रहते हैं, और कुम्हरार मोहल्ले में कुम्हरार पार्क से जो हम लोग जाते हैं ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ, IOC कॉलोनी एक मोहल्ला है, काफ़ी घनी आबादी है वहाँ। उसमें सर हम लोग पिछले 3 साल से वहाँ देख रहे हैं कि गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, पैदल चलना मुश्किल है। फिर आप नाम सुनेंगे, बहादुरपुर एक इलाका है, वहाँ पे धनुष पुल के नीचे में काफ़ी अस्त व्यस्त है, पेट्रोल पंप है उसके बगल में, कब गाड़ियाँ पलट जाएगी कहना मुश्किल है। और उसके बाद भी कुम्हरार विधानसभा के जो नेता थे, विधायक थे, वो भी बड़े बड़े दावे करते रहे हमने ये विकास किया, और यहाँ पथ निर्माण मंत्री भी भाजपा के रहे। उसके बावजूद अगर विकास नहीं हुआ सड़कों का, एक सड़क तो सर ज़रूरी है, उसका भी अगर पिछले 3 वर्षों से विकास नहीं बना तो इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो आप जो ये बात हम लोग की जानकारी में आप दे रहे हैं, मैं चूँकि हम उधर तो कभी गए नहीं हैं, और अगर वो किसी कारणवश छूट गया होगा तो हो सकता है कि उस गति को देने में हमारे विधायक कहीं ना कहीं किसी प्रकार से असफल रहे। मगर अब ये आने वाली सरकार में ये जो आपका जो बाधाएं हैं, जो गड़बड़ी है, उसको हम लोग आपको वचन देते हैं कि ये पिछले 6 महीना में इसको दुरुस्त हम लोग कर देंगे। शिक्षा की बात है सर, बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है, 12-13 करोड़ जनसंख्या है। टोटल का मात्र 7% जनसंख्या अभी तक ग्रेजुएट कर पाई है। इस पर सरकार की क्या व्यवस्था है? देखिए, जो पिछले हम लोग 20 साल से सरकार में हैं, तो पिछले जो लालू प्रसाद जी की सरकार और कांग्रेस की जो सरकार थी, वो चरवाहा विश्वविद्यालय चलाया करते थे, और उस लेकर के हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पढ़ाई का, एजुकेशन का वातावरण था, वो काफ़ी बिगड़ चुका था। हम लोग भी जब ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी में किए थे तो हम लोग 6 साल 7 साल बैक हम लोग का कोर्स होता था, पढ़ाई होता था, सेशन लेट था, और अभी आते आते हम लोग का सेशन कंप्लीट अभी करंट चल रहा है। तो अब धीरे धीरे जो भी इसमें जब कहाँ खामी है, उसको भी हम लोग जितना जल्द से जल्द होगा, अब ये सरकार आ रही है, इसको फिर से हम लोग दुरुस्त कर देंगे। इसलिए हम लोग सरकार से और जनता से आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से जंगल राज ना आने दे। जो मंगल राज चल रहा है, वो मंगल राज हमारा कायम रहे, ताकि हमारा जो पिछले जो भी हमारा छूटा बड़ा है, उसको हम परिपूर्ण कर सके और फिर हमारा बिहार संबल बन सके। मंगल राज का एक उदाहरण है सर, छोटा सा भी वर्तमान में। अजय कानू एक बहुत ही समाजवादी सोशलिस्ट व्यक्ति हैं, जो जहानाबाद जेल ब्रेक जो हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे, और उसको भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के एक बड़े सहयोगी उसको लेकर के घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। यही हमारा मंगल राज है। दूसरा, एक मोकामा में एक विधानसभा क्षेत्र है, अभी चुनाव के माहौल समय में वहाँ हत्या हो जा रही है। आरा में हत्या हो गई, सिवान में पुलिस की हत्या हो गई। अब इसको भी अगर मंगल राज कहेंगे तो जंगल राज किसको कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। कानून का राज तो बिहार में है ही। कानून, उसी कानून के राज में कानून घूम रहा है सर। नहीं, जदयू के प्रचार में, भाजपा के प्रचार में। अब देखिए, जो सुबह का भूला शाम को लौट जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। इसलिए अगर वो सुधरने का कोशिश किए हैं, अगर सुधर गए हैं, तो वो अगर पार्टी में घूम रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल वो गलत थे, आज अगर वो सुधर गए हैं, अगर आज भी वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तब वो गलत है। भाजपा के धूमल सिंह को क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए, वही तो कह रहे हैं कि जो पहले गलत थे आज सही हो गए, तो उनको हम लोग सही मानेंगे। जब शाम जब सुबह का भूला जब शाम घर लौट गया तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिए ऐसी बात नहीं है। अभी जो भी हमारे इसी हम लोग जो सरकार बनाए हैं और मोदी जी का सरकार आया, तो मोदी जी ने यही काम किया है, लोगों को देश में प्रदेश में मैसेज देने का काम किया है। जो क्रिमिनल है, जो नक्सलवादी है, जो आए दिन ये गलत काम कर रहे हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, सुधर जाओ। तो वो सब लोगों को सुधरने का मौका हमारी सरकार दे रही है, जिसके कारण आज एनडीए का और पूरे देश में और विदेश में डंका बज रहा है। मोदी जी इसीलिए सब पे भारी है। एक आखिरी सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं गाली का डिक्शनरी हूँ। वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सभा में कहते हैं मंच से कि मैं एक परिवार को गाली दे दे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या भाजपा में गाली देने वाले लोगों का ही राजनीति चलेगा, या जो पढ़े लिखे प्रोफेसर या बुद्धिजीवी हैं उनका भी कुछ होगा? देखिए, मैं ऐसी कोई बात अभी तक मैंने सुना नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर सुनते तो मैं जरूर कमेंट करता। मैं इस दिलीप जायसवाल के लिए तो मैं खुद गवाह हूँ सर, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपको बताता। आप क्या उम्मीद है सर चुनाव के बाद? चुनाव के बाद हमारी यहाँ सरकार बन रही है, हमारे 160 प्लस हम लोग सीट आ रहा है, एनडीए गवर्नमेंट बनेगा, इसमें कहीं कोई फट वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, क्योंकि ना अमित शाह कहते हैं कि बिहार में तो ज़मीन है नहीं।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जमीन भी है, सब कुछ है, फैक्ट्रियां लगेगी और लगा भी है, बहुत सारा फैक्ट्रियां लग रहा है, दो लगेगा। चार फैक्ट्री का नाम बता दीजिए सर, जो पिछले 20 साल में लगा हो, नहीं देखिए आप, 100-200 लोग काम कर रहे हो। नहीं नहीं, छोटे छोटे फैक्ट्रियां बहुत सारे लगा, आप सिटी में चले जाइए, एक से एक छोटे छोटे उद्योग लगा है, सिंदूर बनाने उद्योग का। लगा है। आप हमारे जहानाबाद में चलिए, अगरबत्ती का उद्योग लगा है, दीप का अगरबत्ती लगा है, दीप अभी आप जितने भी कुम्हार जो घर के सबके समेट गए थे, वो कुम्हार लोहार सब आज के दिन काम करना ये शुरू सब कर दिए। उद्योग लगा दिए। ये सब छोटे छोटे उद्योग लगा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा है बिहार में और हर जगह लगा है। आप चलिए, आपको अभी बक्सर में, मधुबनी में एक से एक कपड़ा साड़ी प्रिंट हो रहा है, डेयरी, छोटे छोटे उद्योग लग रहा है और बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आया है। अभी अब बड़ी इंडस्ट्रीज आएगा, लोगों को विश्वास हो गया। 20 साल हमारी सरकार है या फिर आने वाली सरकार है, इसलिए मजबूती से डबल इंजन की सरकार होगी। अब बड़े बड़े लोग भी आएंगे और सब कुछ यहाँ होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए और सभी समस्या का निदान करवाइए, यही एनडीए के जो बड़े घटक दल भाजपा हैं उनका नारा है। कोई भी समस्या हो, जय श्री राम बोल दीजिए, अल्लाहू अकबर बोलिए और बस विकास तय है। सर नेताजी ने कहा कि 160 सीट आ रही है, भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। बाकी तो 14 तारीख को इस समय तक क्लियर ही हो जाना है कि नीतीश गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर जनता कुछ और चाहती है। सर आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। धन्यवाद।